नमस्ते बच्चों। हम जो है आज पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 1। परिसर अध्ययन में हम अपने परिसर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें है हमारी दैनिक आवश्यकताओं में से एक। हमने आपको बार बार ये बताया हुआ है कि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। तो हमारी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है उसमें सबसे पहली आवश्यकता है हवा, पानी, भोजन, वस्त्र, मकान। ये सब आवश्यकताएं हैं और हम सब सजीव में मनुष्य भी एक तरह का प्राणी ही है। तो मनुष्य ऐसा है जो कि वस्त्र का उपयोग करता है, बाकी कोई और प्राणी पक्षी जो है वस्त्र का उपयोग करता नहीं है। तो और घर भी मनुष्य बनाता है। कुछ प्राणी भी जैसे चूहे हैं, खरगोश हैं, अपने लिए घर बनाते हैं। कुछ पक्षी हैं अपने घोंसले बनाते हैं, बाकी कोई घर भी नहीं बनाता। तो हमारे जीवन जीने के लिए ये दो आवश्यकताएं थोड़ा कम है, लेकिन इससे ज़्यादा है। भोजन के बिना तो हम शायद 2-4 दिन 10 दिन नहीं मिले तो भी जीवित रह सकते हैं। पानी 1-2 दिन नहीं मिले तो शायद जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना 1 मिनट भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। बराबर। तो ऐसे ही हवा के बारे में हम जो है आज पढ़ने वाले हैं कि हवा का हमारे लिए क्या उपयोग है और किस तरह से उपयोग है और कैसे कैसे उसका उपयोग है। बराबर। तो हवा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और हवा के बिना हम 1 मिनट भी जीवित रह सकते नहीं है। बराबर। अब यहाँ चित्र में आप देखेंगे तो चित्र में कुछ अलग अलग कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये व्यक्ति क्या कर रहा है आखिर। ये व्यक्ति पंप के माध्यम से साइकिल में हवा भर रहा है। साइकिल के जो पहिया होता है उसके ऊपर टायर होता है। टायर के अंदर और रिम के अंदर एक ट्यूब लगी होती है, उसमें हवा भरी जाती है और हवा से क्या होता है, पहिया जो होता चलता तेज है और किसी भी प्रकार की ठोकर लगने से भी हमको क्या करता है, बचाता। वही हाल यहाँ भी है। गाड़ी मोटर है, यहाँ भी हवा भरा जा रहा है। ये हवा भरने वाली मशीन या पाइप से हवा भरा जा रहा है। यहाँ भी पाइप लगी हुई। और ये लड़की क्या कर रही है, और ये लड़की जो कुछ भी कर रही है वह क्या करते हैं, आप लोग भी ऐसा करते हैं। तो गुब्बारे छोटे बड़े आकार के होते हैं, फुलाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, आप ऐसे लगातार फुलाते जाइए, फुलाते जाइए, फुलाते जाइए, फुलाते जाइए। एक समय ऐसा होगा गुब्बारा धड़ाम के साथ फट जाएगा, क्योंकि वो गुब्बारे में क्या होती है, तो गुब्बारे में मुंह से हवा भरी जाती है। हम नाक से सांस लेते हैं और फिर मुंह से उसको भरते हैं, यानी गुब्बारे में भी क्या होती है, हवा होती है। बराबर। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ हवा हो या हवा नहीं होती है, ये भी हमें देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ प्रयोग किए गए हैं। उन प्रयोगों में से हम आपको ऐसे प्रयोग करके भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, खाली एक बड़ी बाल्टी लिया हुआ है, पानी लिया, पानी दिख रहा है। फिर एक खाली बर्तन लिया, फिर उसको उल्टा उसमें डुबोया गया। तो उल्टा डुबोने का क्या परिणाम होता है ये यहाँ दिखाया गया है कि वो उल्टा कितना भी कोशिश करो, आप ज़बरदस्ती करेंगे, दबाएंगे तो दबेगा ज़रूर, लेकिन जैसे आप छोड़ेंगे वापस लौट आएगा और वो तिरछा होकर के एक तरफ से पानी जा कर के उसमें घुसेगा और फिर वो डूब जाएगा। लेकिन उल्टा तो कभी नहीं डूबेगा। और उसमें ऐसा करने से क्या होगा, बबल निकलेगा। ताकि ये बबल क्यों निकलता है और जो भी स्थान हमको खाली दिखता है, क्या वह सचमुच में खाली है क्या? तो चलिए
हम उसे आपको एक प्रयोग के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक टब लिया हुआ है और टब में काफ़ी भाग तक पानी भरा हुआ है। आप ये देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। और इस तरीके से एक मेरे पास ये लोटा है, बराबर। तो ये लोटा है, देखिए ये बिल्कुल इसे खाली करेंगे, इसमें कुछ भी है नहीं, पूरा तरह खाली है। तो ये क्या सचमुच में खाली है क्या, ये बात है। अब इसे खाली है तो हम देखते हैं, इसे जैसा बताया गया इसे क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। हमने उल्टा किया हुआ है और इसको हम पानी में डुबोने का प्रयास करते हैं। देखिए पानी हमने इसको डुबो दिया है, हमने इसको हाथ से पकड़ कर रखा हुआ है। और लेकिन अब हम हाथ हटाते हैं तो देखिए क्या होता है, ये वापस जो है आ गया और ये उल्टा हो गया और फिर तिरछा होकर के इसमें पानी भर गया और ये तैर रहा, बराबर। इसको हम एक बार फिर से आप करके दिखाते हैं। पहले हम जो भरा हुआ पानी है इसे हम खाली कर देते हैं। देखिए ये खाली कर दिया हमने। खाली करने के बाद हमने ये फिर से क्या किया, फिर से एक बार हम इसको पानी में क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। देखिए ये हमने दबा दिया। हम दबा के जैसे हाथ अपना हटाते हैं, देखिए वो किस ढंग से वापस आ जाता है, वहाँ और रुकता नहीं है। और ये फिर आता है उल्टे समय, इसमें कुछ भाग पानी भर जाता है, तैर रहा है ना। और जैसे ही वो उल्टा होता, हाथ छोड़ते हो, उल्टा होते समय उसमें कुछ पानी आ जाता है, वो इसलिए तैरता है। लेकिन वो पानी पूरी तरह भरेगा तो तैरेगा नहीं। तिबारा हमने ये देखिए हमने छोड़ा और वापस आ रहा है, तो उल्टा होते समय पानी भरता है, लेकिन हमने पानी पूरा भरा। तो अब छोड़ेंगे तो देखिए पूरी तरह ये डूब जाता है। उल्टा होते समय ये क्या होता है ये देखना है। ये हमने खाली किया, इसके मुंह को हमने थोड़ा डुबोया और देखिए थोड़ा तिरछा करते हैं, देखिए बराबर। जब भी थोड़ा तिरछा करते हैं तो आप इसमें से एक तरह के बुड़बुड़ की आप आवाज़ सुनते हैं और साथ में इसमें से बबल निकलते हैं, देखिए बराबर। इस ढंग से हम आपको एक बॉटल लेकर के भी हम दिखा देते हैं, उसमें ऐसा क्या होता है। देखिए तो हमने क्या किया, एक खाली बॉटल लिया है, एक खाली बॉटल लिया है, ऊपर उल्टा कर दिया, कुछ भी नहीं है। अब इस खाली बॉटल को भी हम क्या करेंगे, हम उल्टे दबाएंगे तो भी ये क्या करेगा, ये जो है दबे छोड़ेंगे तो वैसे देख रहे हैं ऊपर वापस आ जा रहा है, बराबर। हम जब भी इसे छोड़ेंगे, ये दबा के हम रखते हैं, उल्टा करके छोड़ते हैं तो वापस आ जाता है और तैरने लगता है। लेकिन अब इसके हम मुंह को क्या करते हैं, पानी के अंदर दबा के दो का थोड़ा हम तिरछा करते हैं। यानी अभी उन्हें दबाया है, उसका पेदी ऊपर की ओर है, सिर नीचे की ओर है, हमने ज़बरदस्ती दबा के रखा है। लेकिन अब हम उसके मुंह को ऊपर की ओर करते, पेदी थोड़ा नीचे करते, धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए अभी उसमें से जो है बुड़बुड़ की आवाज़ आ रही थी और अभी ये हम इसको छोड़ देंगे। अब ये नहीं तैर रहा, या ऊपर की सतह पे तैर रहा, या हमने इसको छोड़ दिया तो भी ये ऊपर रुका हुआ है। इसका मतलब एक पूरी तरह से पानी भर गया हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। लेकिन जब ऐसा नहीं था तो वह क्या कर रहा था, वो पूरी तरह से उसमें से बुड़बुड़ की आवाज़ कर रहा था, जैसा कि आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह ये है कि ये खाली दिखने वाला जो बॉटल है, या हमने आपको लोटा दिखाया, ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल भी खाली नहीं है, बराबर। ये खाली दिखने वाली चीज़ खाली नहीं है। ये खाली दिखने वाली चीज़ बिल्कुल भी खाली नहीं है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, हवा भरी होती है और हम जब उल्टा करते हैं, उल्टा इसको दबाते हैं तो इसका मुंह क्या होता है, पानी के अंदर चला जाता है और इस बोतल के अंदर जो हवा होती है वह हवा इसको नीचे जाने ही नहीं देता, क्योंकि इसमें हवा भरा है। और जब हम इसको तिरछा करते हैं तो क्या होता है, बुड़बुड़ के साथ हवा जो होता है उसका
बाहर निकलता है, और हवा बाहर निकलता है, जैसे जैसे हवा बाहर निकलता है उसी तरीके से उस बॉटल खाली होती जाती है और उसकी जगह पानी लेती चली जाती है। तो बॉटल के अंदर से जो हवा निकलती है और वही हवा पानी को धक्का देती है, जिससे बुड़बुड़ की आवाज़ आती है। इस तरीके से आप देखेंगे तो जो है ये लोटा जो आपको खाली दिखता है, एक्चुअल में ये खाली होता नहीं है, बराबर। ये खाली दिखने वाली जगह में भी क्या होता है, पानी होता है। इसे आप तनिक भी छोड़ेंगे तो तिरछा होएगा ही, और तिरछा होकर पानी भरेगा और फिर ये जो है ये डूबेगा, बराबर। तो इस तरीके से आप समझ गए कि कोई भी जगह जो आपको बिल्कुल खाली दिखती है वो बिल्कुल भी खाली नहीं होती है, वहाँ भी जो होती है हवा होती है। तो धरती के ऊपर हर जगह जो होती है हवा मौजूद होती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा कि जो भी जगह आपको खाली दिखती है वो खाली होती नहीं है, वहाँ हवा होती है। तो हमारे धरती के ऊपर हर जगह हवा मौजूद है। लेकिन धरती पर जो हवा मौजूद है या धरती के ऊपर जो हवा मौजूद है, क्या सभी जगह हवा एक जैसे ही मौजूद है कि कहीं कम या कहीं ज़्यादा मौजूद होती है, बराबर। तो चलिए हम उसके लिए एक दूसरा जो है प्रयोग करके देखते हैं। देखिए ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। ये बच्चे लोग स्कूल में आए हुए समाचार पत्र को इकट्ठा कर करके इसे हम देख रहे हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। ओके, तो अब देखिएगा ये हमारे सामने ऐसा ही कुछ समाचार पत्र है, ये न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर का क्या करना है, ये देखना है कि न्यूज़पेपर को महीने भर का न्यूज़पेपर लीजिए और उन पेपर को क्या कीजिए, ऐसे मोड़ करके क्रम से एक दूसरे के ऊपर आप ऐसा रखते जाइए। तो आप ये जो पेपर रख रहे हैं, ये पेपर, इसमें देखिए ये पेपरों के बीच में क्या हो रही है, जगह बन रही है, बराबर। ये पेपर के बीच में ये जगह दिख रही है साफ साफ। ऐसा पेपर को मोड़ते जाएंगे, ये क्या हो रहा है, जगह। इसी तरीके से हम जब और बहुत सारे पेपर रखेंगे तब ये कैसे होता है ये हमें देखना है, बराबर। ऐसे इसी ढंग से रखते जाएंगे। अब इस तरीके से देखेंगे ये पेपर की एक थप्पी लग गई है। अब आप पेपर को ध्यान से ऊपर से नीचे की ओर क्या कीजिए, आप इसका निरीक्षण कीजिए। तो नीचे की ओर आप पाएंगे, ये देखिए ध्यान से, कि नीचे के पेपर जो है, नीचे के पेपर बिल्कुल दबे हुए हैं और ऊपर के पेपरों के बीच में क्या है, जगह है। इसी ढंग से जब पेपर से पेपर ऐसे आप रखते चले जाएंगे तो नीचे का जो पेपर है, ऊपर के पेपरों के दाब की वजह से क्या होगा, उसके बीच की जगह जो है कम हो जाएगी, बराबर। यानी वो सघन हो जाएगा और ऊपर का क्या होगा, विरल होगा, दूर दूर होगा। तो जाहिर सी बात है जब नीचे के पेपर ये दब जाएंगे तो इनके बीच हवा नहीं रह जाएगी और ऊपर के बीच में हवा ज़्यादा रहेगी, बराबर। तो नीचे क्या होता है, वो ऊपर के हवा की वजह से दबता चला जाता है। तो ठीक ऐसे ही धरती के ऊपर क्या होता है, हवा जो होती है वह सघन होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम धरती के ऊपर जाते हैं हवा क्या होती है, दूर होती जाती है, हवा बहुत विरल होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब ऊपर हवा होती ही नहीं है, बराबर। तो सबसे ज़्यादा धरती के पास हवा होती है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे हवा की मात्रा कम कम कम, और एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी हवा नहीं रह जाएगी, बराबर। इस ढंग से हम हवा की मौजूदगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो कागज़ के इन प्रयोगों से क्या पता चलता है, जो भी आपको मैंने दिखाया कि कागज़ ऊपर वाले कागज़ों में जगह ज़्यादा होती है, उसके दाब से नीचे वाले कागज़ों में आपस में दूरी कम हो जाती है और ऊपर वाले कागज़ क्या होते हैं, वो बिना दबे ही रह जाते हैं। इससे पता चलता है कि जो कागज़ों का ढेर बना उसमें जो कागज़ फर्श के समीप जितना समीप होगा, यानी सबसे नीचे वाले, उस पर ऊपर वाले अधिक कागज़ों का क्रियाशील दबाव उतना ज़्यादा होगा।
और अतः नीचे वाली कागज़ की परत अधिक भार उठाती है, जबकि उसकी अपेक्षा ऊपर वाले कागज़ों पर भार बहुत कम होता है। बराबर। अब आगे देखिए वातावरण। तो वातावरण क्या होता है ये हम देखेंगे। बराबर। तो वातावरण जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, यानी हमारा घर है, खेत है, बगीचे सब पृथ्वी पर ही है। तो हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका आकार जो है एक गेंद जैसा गोलाकार है। बराबर। तो ये देखिए हमारे पास एक बॉल है, तो बॉल जो होती है वो बिल्कुल गोल होती है। आप इसको कैसा भी कीजिए, ये पूरी तरह गोल है। तो एक्चुअल में धरती जैसा बताया गया है वैसा पूरी तरह बॉल की तरह गोल नहीं होती है जैसा इसमें बताया गया है। एक्चुअल में धरती थोड़ा बीच में चपटा होती है थोड़ा, और ऊपर उभार ज़्यादा होता है। यदि आपने अंडा देखा होगा तो जिस ढंग से अंडे का आकार है उसी ढंग से ठीक पृथ्वी का भी आकार है। तो पृथ्वी जो होती बीच में, जैसे यहाँ बॉल में आप ध्यान से देख पाएंगे जिसमें एक चिन्ह पड़ा हुआ दिख रहा है। बराबर। एक चिन्ह पड़ा हुआ दिख रहा है, इसे धरती का मध्य भाग बोला जाता है। ये ऊपर का भाग जो है और ये नीचे का भाग है, समझ आया। और ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की दूरी जो होती है ज़्यादा होती है, और इसकी दूरी जो होती है यानी ऊपर से नीचे की दूरी ज़्यादा होती है, और पूरब से पश्चिम यानी दाएं से बाएं की दूरी कम होती है। इसका मतलब ये साफ है कि धरती जो होती है बॉल की तरह पूरी तरह गोल नहीं होती, वह अंडे के आकार में होती है। समझा। तो फिलहाल हम मान के चलते हैं कि गोल ही है, लेकिन पूरी तरह गोल नहीं, ये ध्यान में हमें रखना है। तो देखिए अब आगे क्या है कि अब हमने पहले ही बोला कि धरती के ऊपर यानी पृथ्वी के चारों ओर हवा है। तो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले हवा के इस आवरण को, आवरण यानी कवर, बराबर। तो धरती के ऊपर जो हवा का जो आवरण होता है उसी आवरण को ही हम क्या बोलते हैं, वातावरण। बराबर। ये वातावरण बोलते हैं। और इस ढंग से हम पृथ्वी से जैसे जैसे दूर जाते हैं, तब इसमें चित्र में ये देखिए धरती है, और धरती के आवरण यहाँ से अब जैसे 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 ऊपर जाएंगे, आप इस चित्र में भी आप देख रहे हैं यहाँ गहरा घना है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वो थोड़ा क्या हो रहा है, विरल हो रहा है। विरल मतलब होता है दूर हो रहा है। तो हवा की परतें विरल होती जाती, जो हवा है विरल से मतलब हवा दूर 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 हो जाती है, उनके बीच में जगह ज़्यादा होती जाती है। और धरती के जैसे जैसे नज़दीक यानी वहाँ हवा सबसे ज़्यादा सघन होती है। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग माने सबसे ऊपर यानी ऊपर वाला भाग, समीप वाली हवा की परतें सर्वाधिक सघन होती, सबसे ज़्यादा। इसकी अपेक्षा ऊपर की परतें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा की सघनता कम होती जाएगी, यानी हवा कम 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 होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब वहाँ हवा होगी नहीं, और जहाँ हवा नहीं होगी उसे हम बोलते हैं निर्वात। बराबर। इसीलिए हम जब कभी भी ऊंचे पर्वतों पर जाते हैं तो लोगों के क्या होता है, कान से या नाक से कभी कभी खून निकलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का दाब जो होता है वह बाहर के दाब से अधिक हो जाता है। और हम जब धरती पे रहते तब ऐसा नहीं होता। उसकी वजह होता है कि हमारे शरीर का दाब और हवा का दाब बराबर होता है, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ऊपर जाते हैं ऐसा होता है। या जो लोग हवाई यात्रा करते हैं, हवाई जहाज़ में जाते हैं, तो उनको भी बोला जाता है कि यदि वे कलम वगैरह साथ में रखते हैं तो उन्हें बता दिया जाता है कि कलम की स्याही को निकाल दें, क्योंकि वहाँ जैसे ऊपर आसमान में जाएंगे वहाँ का दाब जो होगा कम हो जाएगा, और पेन की दाब ज़्यादा रहेगी, उसके पेन की स्याही बाहर निकल जाएगी और आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। बराबर, ये बात है। अब इसका और भी हवा का क्या हमारे लिए फ़ायदा है, ये एक देखिए एक अलग प्रयोग है। तो इस प्रयोग को भी हम देख लेते हैं। कुछ प्रयोग यहाँ देखिए, एक तस्तरी है, मोमबत्ती है, और ये मोमबत्ती को जलाया गया है, इसमें पानी भी भरा गया है, फिर उल्टा एक कांच का गिलास उल्टा रखा गया है,
और ऐसा करने पर थोड़ी देर में मोमबत्ती बुझ जाती है और मोमबत्ती के बुझने के बाद गिलास के अंदर जो पानी है उसका स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, बराबर। तो चलिए जैसे ये मोमबत्ती बुझेगी उस कांच के गिलास में पानी का चढ़ना अपने आप बंद हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है हम इसे देखते हैं। ओके, तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, एक प्लेट लिया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल खाली ये प्लेट है, सूखा है। ये प्लेट लिया हुआ है और ये एक मोमबत्ती ले लीजिए। लेकिन आप कभी ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो बड़े लोगों के सामने कीजिए। ये माचिस मैच बॉक्स, इसकी भी अपने को ज़रूरत है। और ये एक जार, बराबर, ये जार है, ये भी बिल्कुल खाली है, बराबर। और एक कांच का नहीं प्लास्टिक का है, लेकिन बड़ा रखिए तो कांच का भी ले सकते हैं और प्लास्टिक का भी ले सकते हैं ट्रांसपेरेंट, लेकिन बड़ा रखिए, थोड़ा आग से बचा के रखना पड़ता है, बराबर। इसको हम रखते हैं। अभी सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि हम मोमबत्ती को सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, मोमबत्ती को जलाएंगे। ये आपको हम दिखा देते हैं मोमबत्ती। और गुड्डू फैन बंद करना, गुड्डू तो बुझ गया। अरे ये गुड्डू कुछ और लेना बुझ जाएगा। अरे ये तो एक ही रहा, और माचिस नहीं है ना। बुझ गया, दूसरा कुछ है चलाने के। हाँ, फटाक से नहीं तो वीडियो कितनी देर चल पाएगा। स्टॉप किया है अभी। अरे माचिस जलाना उससे। इस तरीके से जो है हम मोमबत्ती को क्या करेंगे, ये जलता हुआ हम रखेंगे, जला करके रखेंगे। अभी क्या करना है ये देखना है, इसमें हमें पानी डालना है। इसमें हम पानी डालते हैं। ये हमने पानी डाल दिया। अब इससे क्या करना है, ये हमें देखना है कि ये जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर जो ये जार है, बराबर, ये जार क्या करेंगे, हम इसके ऊपर से ऐसे रख देंगे। अब ये देखिए, अब आप इसको ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। देखेंगे उसकी लौ, मोमबत्ती जो जल रही है, उस जलती हुई मोमबत्ती की लौ जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। देख रहे, कम हो रही है। और वह कम होते होते क्या होगा, वो बुझेगा। देख रहे हैं, देख रहे हैं, वो धीरे धीरे वो लौ कम 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 हो रही है। ये लगातार उसकी लौ छोटी हो रही है। देख रहे हैं, अभी ये क्या हो गई, मोमबत्ती बुझ गई और मोमबत्ती के अंदर ये धुआं दिख रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर वह जलती हुई मोमबत्ती बुझ क्यों गई। और इसके अलावा दूसरा और एक काम हुआ है कि पानी हमने जो डाला है, पानी कभी ऊपर की ओर नहीं जाता है, लेकिन इसमें पानी कुछ भाग तक ऊपर चढ़ गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्यों पानी जो है ऊपर
चढ़ गया। तो उसकी वजह होती है कि हवा में कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो जलती तो नहीं है लेकिन जलने में मदद करती हैं, सहायता करती हैं। और जब तक ये जार हमने नहीं रखा था, मोमबत्ती अच्छी तरह से जल रही थी, या कभी भी आप जलाइए वो अच्छी तरह से जलेगी, खुला रहेगा तो जलेगी ही, क्योंकि खुला रहने पर उसको जलने के लिए जो आवश्यक गैस होती है वह उसको मिलती रहती है, बराबर। लेकिन जैसे ही उस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हमने ये जार रखा और नीचे हमने क्या किया, पानी डाल दिया, तो ये जार को रखने की वजह से और ये पानी की वजह से उसके अंदर बाहर की कोई हवा नहीं जाने पाई। न जाने पाने की वजह से वह क्या हो गई, बुझ गई। और शुरू में क्या किया, वह ऑक्सीजन जिसकी वजह से वो जलती है उसको पाने के लिए पानी में भी ऑक्सीजन होती है, इसीलिए वह जो है पानी की ऑक्सीजन खींचना शुरू किया और इसीलिए इस बर्तन के अंदर जो है पानी ऊपर चढ़ गया, बराबर। और जब इस जार के अंदर की ऑक्सीजन और पानी से मिलने वाली ऑक्सीजन भी खत्म हो गई तो वह जो है मोमबत्ती बुझ गई, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और इसके अंदर जो है वह एक अलग गैस भर गई जो जलने से निकलती है, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब हम इसे देखिए, ये ऊपर एकदम साफ है, आप हिलता हुआ आप पानी को ये हिलाने के बाद देख रहे हैं ये पानी यहाँ तक है, ये हिल रहा है। देखिए पानी, आप ध्यान से देखेंगे तो पानी हिल रहा है और इस डिब्बे को चूँकि पानी ने पकड़ करके रख लिया है और इसका पानी तस्तरी के पेदी का जो पानी है ऊपर चढ़ गया, पानी इसमें ख़त्म हो गया। अब इसको हम देखिए निकालेंगे, देखिए ये पानी निकल रहा हुआ। ओके, तो अभी आपने देख लिया कि जिस प्रयोग से क्यों जो होता है मोमबत्ती जलती है, किसकी वजह से, क्योंकि उसे हवा से ऑक्सीजन मिलती है। जैसे हमने जार से रखा उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और फिर वह ऑक्सीजन पाने के लिए पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को खींचने लगा, जिसकी वजह से तस्तरी में रखा हुआ पानी जार के ऊपर चढ़ गया। लेकिन पानी की भी ऑक्सीजन खत्म होने के बाद मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे कम होते होते बुझ गई और इस तरीके से पानी का ऊपर चढ़ना भी बंद हो गया, बराबर। तो इस तरीके से ज्वलन में सहायता करने वाले, ज्वलन माने जलने में मदद करने वाले हवा के इस घटक को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, जो जलता तो नहीं है लेकिन जलाने में क्या करता है, मदद करता है। तो पृथ्वी जितना भी है हमारी धरती का ऊपर वाला भाग जिसे हम वातावरण या वायुमंडल कहते हैं, हवा द्वारा ही बना है। और इस चित्र में जो वृत्त दिया गया है, इस वृत्त के द्वारा बताया गया है कि यदि इस वृत्त के समान 5 बराबर भाग किए गए हैं तो एक ये है जिसमें ऑक्सीजन दिखाया गया है, 2 3 4 5, इसमें जितनी गैसें हैं सबको बराबर भागों में बांटा जाए तो उसमें से धरती पर जितनी गैसें मौजूद हैं उनमें से एक भाग सिर्फ ऑक्सीजन ही है। तो इस धरती पर ऑक्सीजन गैस के अलावा और भी बहुत सारी गैस हैं, कम से कम 105 तरह की गैसों के अलावा है, अलग है। और इस श्वसन और यही गैस ऑक्सीजन हमारी सांस लेने के लिए, हमारे क्या लगभग सभी प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। और यह ऑक्सीजन गैस हमको ना मिले तो हम लोग जीवित रह सकते नहीं हैं। लेकिन हवा में सभी प्रकार की गैसें मिली हुई होती हैं। तो जब हम नाक से सांस लेते हैं तो फेफड़ा क्या करता है, उसे जो गैस ज़रूरत होती है यानी ऑक्सीजन वह ले लेती है और बाकी गैसों को क्या करती है, वह वापस कर देती है, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। तो श्वसन यानी सांस लेने के लिए, जलन के लिए और हवा के अन्य घटक तुम्हें और क्या ज्ञात होंगे। आप लोग कभी हम लोग जो सोडा वाटर की बोतल होती है, बराबर,
सोडा वाटर की बोतल आप लेकर के आइए और उसको थोड़ा हिला दीजिए और हिला के खोलिए तो देखिए उसमें पूरा सोडा वाटर काफ़ी हद तक बाहर निकल जाएगा। तो उसकी वजह क्या होती है? एक्चुअल में उस सोडा वाटर की बोतल में जो सोडा वाटर भर के रखा गया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसलिए भरी होती है ताकि सोडा वाटर जो है ख़राब ना हो। और इसके लिए जब हम उसे खोलते हैं हिला करके तो वह क्या होती है, हवा में भी ये गैस होती ही है थोड़ा बहुत, और मिलने से वह क्या होती है, बाहर निकल जाती है। उसे दबा करके उसमें भरा गया होता है, इसीलिए जैसे हम ढक्कन खोलते हैं वह निकल जाती है। अब आपको पता है कि वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन वे बदले में हमसे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर रहने वाले अधिकांश सजीव से मिलता है और वनस्पतियाँ सूर्य के प्रकाश में हवा और पानी की मदद से जो होती है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मदद से वे अपना खुद का भोजन तैयार करती हैं और इस गैस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कभी कभी आप और भी दूसरी तरह का चीज़ देखेंगे। कभी कभी ये देखिए, जैसे गिलास है तो गिलास में यदि पानी भरा जाए, लेकिन कौन सा पानी, फ्रिज से निकालिए, फ्रिज का पानी निकालिए और एक गिलास में डालिए। एक गिलास में कोई छिद्र वगैरह होता नहीं है, कोई पानी होता नहीं है, लेकिन जैसे इसमें पानी डालिए थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो गिलास के चारों ओर पानी पानी हो जाता है। आखिर जब एक गिलास में किसी भी प्रकार का छेद होता नहीं है तो फिर ठंडा पानी डालने से एक गिलास के बाहर पानी की जो बूंदें होती है एक कहाँ से आ जाती है, बराबर। तो उसकी वजह ये होती है कि हवा में पानी भी जो होती है गैस के रूप में मौजूद होती है। जब आपके घर पे खाना बन रहा हो तो आप देखिए या उबलता हुआ पानी, तो पानी जो होता है वह भाप बन करके ऊपर उड़ता है और भाप बन करके ऊपर उड़ता है तो वह हवा में तैरता रहता है। और जैसे ही क्या होता है, ठंडा पानी गिलास में डाला जाता है तो वह गिलास की पेदी जो होती है वह ठंडी होती है और उसके संपर्क में आने की वजह से, ठंडे की संपर्क में आने की वजह से हवा में जो मौजूद पानी की गैस है, यानी वाष्प के रूप में जो पानी है, वह गिलास के ऊपर वाले सतह पे छोटी छोटी बूंद के रूप में जमा हो जाता है। इसका मतलब होता है कि हवा में पानी भी गैस के रूप में होता है। और वैसे भी आपको मालूम है कि धरती पर जहाँ भी पानी हो, समुद्र, नदी, तालाब, झील, हर जगह सूर्य के प्रकाश में पानी सतत गैस यानी वाष्प बन करके उड़ता रहता है और ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ठंडक बढ़ती जाती है और ठंडक बढ़ने की वजह से पानी की जो गैस के रूप में होती है वो मिल करके सघन होती हैं, वो बादल बन जाते हैं और यही बादल जो होते हैं और ठंडे होकर के वापस वर्षा करते हैं, बराबर। इसीलिए जो बताया गया कि हवा में जो होता है पानी का वाष्प भी गैस के रूप में होता है, तैरता रहता है। तो हवा का और भी जो एक घटक है, सबसे बड़ा घटक है, इन घटकों से अलग अलग गैस का घटक मिलता है जिसका नाम है नाइट्रोजन, बराबर। तो धरती के ऊपर हवा के वातावरण में जो नाइट्रोजन मिलता है, तो हवा में इस तरीके से ये सारी गैसों को मिला करके बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेकर के इतना बड़ा भाग जो होता है सिर्फ नाइट्रोजन गैस होता है। और नाइट्रोजन गैस के बाद जो दूसरा नंबर आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ऑक्सीजन गैस होती है। और ये नाम मात्र का छोटा से बाकी अन्य गैसें होती हैं, जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन या अन्य प्रकार की गैस बोल सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ गैसें तो बड़ी जहरीली होती है, उसके संपर्क में हम आप आ जाएँ तो जान भी हमारी, आपकी या किसी अन्य प्राणी की, उनकी जान भी जा सकती है। तो नाइट्रोजन इतना अधिक है, उसका उपयोग क्या है? तो नाइट्रोजन अधिक से अधिक होने का मतलब ये है कि यह पौधों के भोजन बनाने में काम आता है। और सबसे ज़्यादा धरती पर पौधे होते हैं
और ये पौधे जो होते हैं अपना भोजन खुद बना लेते हैं और हम आप अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। तो वनस्पति हम आप जो है अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है? इन वनस्पतियों पर निर्भर है। इसीलिए उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से हवा में ऐसी कई गैस की परतें होती है और एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि हवा कई गैसों का एक मिश्रण हो ना। मिश्रण जो भी होता है उसमें फिक्स नहीं होता कि कौन सी मात्रा कितनी अधिक मिलनी चाहिए। यदि हम एक वृत्त की सहायता से हवा को देखें तो इस तरीके से हवा में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन और अन्य गैस दिखेंगे। ओके, अभी देखिए क्या आप जानते हैं कारखाने, ये प्रायः कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं जहां पर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। कच्चे माल से पक्के माल बनाए जाते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कपड़े की फैक्ट्री जो होती, शक्कर की फैक्ट्री, रबड़ की फैक्ट्री, चमड़े की फैक्ट्री, मोटर गाड़ियों की फैक्ट्री, जहाँ सामान बनाए जाते हैं। तो उन सामानों को बनाने के लिए कच्चे माल से पक्के माल में परिवर्तित करने के लिए वहाँ जो होता है उसे गर्म किया जाता है। उन चिमनियों से धुआं निकलता है और ये धुआं हमारे हवा को क्या करता है? प्रदूषित करता है। हवा को क्या करता है? गंदा करता है और इससे लोगों के सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। उन्हें श्वसन संबंधी बीमारी हो जाती है, अस्थमा हो जाता है और भी दूसरे अन्य प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसीलिए ये प्रायः कोशिश की जाती है कि शहर जो कारखाने हैं, प्रदूषण फैलाने वाले जो कारखाने हैं, उसे मानव बस्तियों से दूर रखना चाहिए। तो शहरों से या गाँव से उन्हें दूर रखा जाता है ताकि लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव ना पड़े। और कहाँ से धुआं निकलता है? अंगीठी। गांव में आपने इस तरीके से देखा होगा, चूल्हे पे खाना बनाया जाता है तो वहाँ लकड़ी की सहायता ली जाती है, लकड़ी की मदद से बनाया जाता है। या गांव में उपले वगैरह होते हैं उनसे किया जाता है, उनसे धुआं निकलता है। या हमारे और अन्य वाहन है, ऑटो रिक्शा है, टैक्सी है, रेलगाड़ी है, ट्रक है, बस है, इनसे भी धुआं बहुत मात्रा में निकलता है। और इसके अलावा यहाँ दिया तो नहीं कि ताप विद्युत केंद्रों में, ताप विद्युत केंद्र क्या होता है? जहाँ पर कोयले की मदद से बिजली बनाई जाती है और वहाँ पर बहुत मात्रा में कोयले का उपयोग किया जाता है। वहाँ भी बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकलता है और यह धुआं जो है हमारी ओजोन की परत को क्या कर रहा है? वो नुकसान पहुँचा रहा है। और इस तरीके से सूर्य के पास से आने वाली जो किरणें होती हैं बहुत ही खतरनाक होती है। ओजोन की जो परत होती है वह हानिकारक किरणों को रोक लेती है और इससे मनुष्य को नुकसान नहीं होता है। और यह सूर्य की किरणें सीधे धरती तक पहुंचेगी तो लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाएगी। तो हमने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमारे चारों ओर यानी धरती के ऊपर हवा होती है सर्वत्र। जो स्थान हमें खाली दिखता है वह स्थान खाली नहीं है, बल्कि उसमें क्या भरी होती है? हवा। पृथ्वी के चारों ओर जो होता है हवा का आवरण होता है और हवा के इसी आवरण को हम बोलते हैं वातावरण या वायुमंडल। और पृथ्वी के समीप वाली हवा की परत सघन होती है, सघन माने बहुत ज़्यादा। तो पृथ्वी के समीप वाली पास वाली हवा सबसे ज़्यादा होती है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे हवा कम कम होती जाती है, जिसे हम बोलते हैं विरल। बराबर, वो विरल हो जाती है। हवा कई गैसों का मिश्रण है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब उनका मिश्रण है यहाँ दिया गया। और जलवाष्प, पानी के भाप, ये हवा के मुख्य घटक है। बराबर, इसे सदैव ध्यान में रखिए हमेशा। कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जिससे गांव में दिया जलाया जाता है, या खाना पकाने के लिए स्टोव होता है उसको भी जलाया जाता है। पेट्रोल जो होता है हवाई जहाज़, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा में उपयोग किया जाता है, कार में। डीजल से ट्रक चलती है, बस चलती है, रेलगाड़ी का इंजन चलता है। कोयला से भी जो है खाना पकाया जाता है या ताप विद्युत केंद्रों में किया जाता है। और पहले के ज़माने में जो भाप वाली इंजन, रेल इंजन थी, वो भी चलाई जाती थी। बराबर, ये सब ईंधन जलाने से धुआं निकलता है और ये धुआं हवा में क्या होता है? मिल जाता है और इससे जो है हवा दूषित होती है और इससे हमारे को बीमारी बढ़ती है। मैंने बोला श्वसन संबंधी, सांस संबंधी बीमारी होती है, जिसे हम बोलते हैं अस्थमा। सांस लेने में तकलीफ होती है। ओके,
अब देखिए स्वाध्याय, इंजेक्शन लगाने की सिरिंज में औषध भरने के पहले सिरिंज के पिस्टन को अंदर की ओर धकेलते, ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस सिरिंज में जो खाली दिखती है वो खाली होती नहीं, उसके अंदर हवा भरी होती है और बीमार व्यक्ति के शरीर में जो होता है दवा भरना होता है, दवा चढ़ाई जाती है, हवा नहीं। और यदि हवा उसके शरीर के अंदर जाएगा तो उससे नुकसान पहुँचेगा। इसलिए सिरिंज को ऐसा करके अंदर की ओर धकेलते ताकि उसकी हवा निकल जाए। थोड़ा सोचिए, हम दैनिक उपयोग वाली किन वस्तुओं में उच्च दाब देकर हवा भरी गई है? तो उच्च दाब देकर के भरी ठंडा शीत पेय होते हैं और जिन चीज़ों को खराब होने से बचाना होता है उनमें ऐसा किया जाता है। लकड़ी या कोयला जलाने पर हवा में क्या मिश्रित होती है? तो लकड़ी या कोयला जलाने पर हवा में धुआं, जिसे कार्बन बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मोटर गाड़ी के चलने वाले वाहनों से निकलती है। पानी के उबलते समय हवा में क्या मिश्रित होती है? तो पानी के उबलते समय हवा में जो होती है वाष्प, यानी जल वाष्प, जल से बनी हुई गैस हवा में मिलती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली बर्तन में होती है, तो खाली बर्तन में हवा होती है। पृथ्वी के पृष्ठभाग, यानी पृथ्वी के सबसे ऊपर ऊंचाई पर स्थित हवा उसके पृष्ठभाग के समीप वाली हवा की अपेक्षा जो होती है वह विरल होती है, यानी धरती के पास सघन और ऊपर विरल होती है। हवा के 5 समान भाग करें तो उसका एक भाग ऑक्सीजन का होता है, जो हमारे जीवन के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है और साथ में वह जलता तो नहीं लेकिन आग को जलाए रखने में मदद करता है। पृथ्वी के समीप वाली हवा की परतें ऊपर वाली परतों की अपेक्षा अधिक भार उठाती हैं। नीचे हवा ज़्यादा और ऊपर हवा कम होता है। ओके, तो इस तरीके से प्रयोग के माध्यम से आपको हवा के हमारे अधिक से अधिक महत्व को आप समझ सकें और इसे आप ध्यान में रखेंगे तो आपको इससे हवा से संबंधित और भी जानकारी मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद।